भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर नेता हैं, लेकिन हर नेता की अपनी एक कहानी होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी में भी ऐसे पल आए हैं जब उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि उन पर कभी एक नहीं बल्कि कई बड़े आरोप लगे हैं, कभी दंगे का, कभी घोटाले का, कभी वोट चोरी का। आइए जानते हैं एक एक करके कि नरेंद्र मोदी पर अभी तक कौन कौन से आरोप लगे हैं। 2002 गुजरात दंगे का आरोप। 2002 में गोधरा ट्रेन कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आरोप लगा कि सरकार ने दंगों को रोकने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए। सबसे गंभीर आरोप 2011 में आया जब आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। भट्ट ने दावा किया कि गोधरा कांड के बाद हुई एक हाई लेवल मीटिंग में मोदी ने अफसरों से कहा था हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो। हालांकि मोदी ने हमेशा इसे नकारा। एसआईटी ने कहा सबूत नहीं है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन यह आरोप आज तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ। सहारा बिरला पेपर्स और रिश्वत का आरोप। 2016 में एक मामला सामने आया जिसे सहारा बिरला डायरी कहा गया। इन दस्तावेजों में लिखा था किन किन नेताओं को कितने पैसे दिए गए हैं। कांग्रेस और आप ने आरोप लगाया कि मोदी ने मुख्यमंत्री रहते करीब 40 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबूत पुख्ता नहीं है। मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन काले धन और कॉरपोरेट रिश्वत के आरोप मोदी के साथ जुड़ गए। राफेल सौदे का आरोप। 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 7.59 बिलियन यूरो करीब 59,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। लेकिन इस सौदे को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा कि विपक्ष ने कहा सौदे की असली कीमत छिपाई गई है और अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाया गया है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2019 में कोर्ट ने कहा सरकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन राफेल घोटाला आज भी एक राजनीतिक हथियार बना हुआ है। अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने का आरोप। मोदी पर बार बार ये आरोप लगता रहा कि उनकी नीतियों से अडानी ग्रुप को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, चाहे हवाई अड्डा हो, बंदरगाह हो या फिर ऊर्जा क्षेत्र। विपक्ष कहता है कि 2014 से पहले अडानी ग्रुप को कोई नहीं जानता था, पर 2014 के बाद से अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ये आरोप और तेज हो गया। सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग। मोदी सरकार पर यह भी आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी और आईटी विभाग का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और दबाने के लिए किया। पिछले कुछ सालों में लगभग हर बड़े विपक्षी नेता पर छापे और केस हुए हैं। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, लगभग हर राज्य के बड़े विपक्षी नेता इन एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं पर शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। सेना पर राजनीति करने का आरोप। पुलवामा और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मोदी पर आरोप लगा कि उन्होंने सेना की कार्रवाई को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। विपक्ष ने कहा कि मोदी ने शहीदों की आड़ में वोट मांगे हैं। हालांकि बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बताया। ईवीएम में गड़बड़ी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर सबसे गंभीर आरोपों में से एक था ईवीएम में गड़बड़ी का। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ईवीएम में धांधली हुई है। कई जगहों से शिकायत आई कि चाहे कोई भी बटन दबाओ, वोट भाजपा के खाते में ही जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है।
सुप्रीम कोर्ट में नतीजों में कोई बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2017 में लाई गई थी। दावा था कि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंट होगी, लेकिन आरोप लगा कि इससे ट्रांसपेरेंसी कम हुई और ज़्यादातर फंड बीजेपी को ही गया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार। तो ये थे वे बड़े आरोप जो अब तक नरेंद्र मोदी पर लगे हैं। कुछ मामलों में क्लीन चिट मिली, कुछ अभी भी विवादों में है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सब महज राजनीति है या फिर इसमें सच्चाई छिपी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए।